हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 60। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन सेट्स का 59 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए। और साथ ही साथ बहुत सारे बुक्स के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी जो वीडियो है वो अपलोडेड है, वो भी अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए। वो जो आपका आगामी एग्जाम है 26 दिसंबर को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवा दिया गया है। या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो टेलीग्राम ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है कौन से बहुमत से? तो साधारण बहुमत से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 360 में इसका विवरण है। और वित्तीय आपात से एक चीज और याद रखिएगा, वित्तीय आपात की घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख इसको रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो वो नहीं किया जा सकता है विशेषित वीटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 सुमेलित है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 सुमेलित है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 113 ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि विनियोग विधेयक जो है वो अनुच्छेद 114 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 500। और निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 25 वर्ष। आगे कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन जो है वो किस अनुसूची में है? इससे आप लोग देखिएगा 5वीं और 6ठी अनुसूची, 2 अनुसूची आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5वीं अनुसूची कहता है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और 6ठी अनुसूची जो कहता है वो कहता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है वो किया गया है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है? यह बात कर रहा है अनुच्छेद 14 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है क्या? इसमें विधि के समक्ष समता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी नीतियन की सिफारिश की थी? तो वो किया था इंद्रजीत गुप्ता समिति ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। आगे कह रहा है लेखानुदान जो है वो पारित किया जाता है। तो लेखानुदान जो है वो बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द जो है वो निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मंत्रिमंडल शब्द जो है वो अनुच्छेद 352 में निहित है। देखिए, अनुच्छेद 352 में ऐसे राष्ट्रीय आपातकाल है और इसी में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा संविधान का भाग 15, जिसके कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास जो है वो निम्न में से किस देश में हुई है? तो यह हुआ है अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है? तो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। देखिए, भारत में अगर वर्तमान में बात कीजिएगा तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें जो भारत का नवीनतम यानी कि जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश का है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था।
आगे कह रहा है कि हाल ही में किसकी साझेदारी में कोविड टीक संग सुरक्षित वन धन उद्यम अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। तो कोविड टीका संघ, तो यह जो है वो यूनिसेफ और WHO के साझेदारी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने हेमोफिलोडैक्टिलाइस वर्ग की खोजी गई सूक्ष्म गेको प्रजाति को संरक्षित करने की घोषणा किया है। क्या किया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कृषि अनुसंधान परिषद ने 93वां स्थापना दिवस के अवसर पर किस पहल का शुभारंभ किया है। तो यह जो किया है वो किया है किसान सारथी पहल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि हाल ही में किसने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जो है वो विकसित किया है। तो यह किया है IIT हैदराबाद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जून को मनाया जाता है। आगे कह रहा है नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जो है वो थॉमस विजयन के द्वारा जीता गया है। ये एक्चुअली केरल के हैं लेकिन अब ये कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये कनाडा में शिफ्ट हो गए, ऐसे ये केरल से बिलोंग करते हैं। और इनका जो तस्वीर का शीर्षक था वो था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। आगे कह रहा है कि 5 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है। तो यह किया है हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार की दो ये चीज़ और याद रखिएगा, एक याद रखिएगा संजीवनी परियोजना और एक याद रखिएगा गोवर्धन योजना। ये दोनों योजनाएं भी जो है वो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं। आगे कह रहा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है वो असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। इसके अलावा भी काजीरंगा, डिब्रू सखोया, ओरंग ये सब जो है वो असम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये एक डच की हैं महिला, उनका नाम है सिफान हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद हैं कौन ये भी ध्यान रखिएगा, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस अवधि के लिए चुना गया है। तो वो 2022-24 के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद कापरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 में भारत के कितने शिक्षा संस्थान शामिल हैं। तो टॉप 200 में भारत के 3 शिक्षा संस्थान शामिल हैं। एक है 177वां रैंक पर IIT बॉम्बे, उसके बाद एक है 185वां रैंक पर IIT दिल्ली और एक है 186वां रैंक पर वो है IISM बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित किया है। तो ये किया है अल सल्वाडोर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है वो एक मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा किया है। यह किया है असम सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार ने। असम से याद रखिएगा, असम जो है वो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना है असम में। और असम जो है वो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दिया है। तो यह दिया है राजस्थान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार। देखिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना तो राजस्थान सरकार का है ही, एक और याद रखिएगा मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना भी जो है वो राजस्थान सरकार की योजना है।
आगे कह रहा है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन से यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो है वो किसकी मदद से किया जाता है? तो यह जो है एस्पिरिन की मदद से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों की कठोर इनामेल परत क्या होती है? तो दांतों की कठोर इनामेल परत होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी? तो संचालित प्रणाली की खोज जो है वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण टेटर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये 5 जगत था कौन कौन? एक था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमिलिया। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है वो कीटभक्षी नहीं है? तो कुटा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग जो है वो केसर देता है? तो वो देता है अस्टिग्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्टिग्मा। आगे कह रहा है परमाणु क्रमांक 20 वाले सॉरी परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 20 है किसका? कैल्शियम का है, जिसको कि हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 20 का क्या होगा? 2 8 8 2, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपचयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान जो होता है वो होता है वाटर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। फिर कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग। तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान जो है वो लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है यूरेनियम अंततः किस तत्व के साथ अस्थाई आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है? तो यह जो है वो सीसा के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा के अस्थाई आइसोटोप में बदल जाता है। कह रहा है बहुत कम तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। फिर कह रहा है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण जो है वो है कौन? अल्फा किरणें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए किरण। फिर कह रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन जो है वो वास्तविक वजन से कम कब होता है? तो ये कम कब होता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो भार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो वो R/4 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है बिहार में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या सांसदों की पूछ रहा है तो 40 और 16 यानी कि 56। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया 1954 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1954। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री कहलाता है। आगे कह रहा है कि गारो जनजाति जो है वो नहीं पाई जाती है। तो कहाँ नहीं पाई जाती है? मणिपुर में नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है अफ्रीका को निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णवाद वन्य है? तो ये है आइवरी कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है वो मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है वो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो वो है शिव समुद्रम, जो कि कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम। आगे कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो आप लोग पढ़े होंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964 में यूएसएसआर के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र लगा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। फिर कह रहा है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन जो है वो एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। आगे कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम है, तो पढ़े ही होंगे कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो यह जो है वो अभ्रक खनन हेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक खनन हेतु। आगे कह रहा है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है वो किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है वो किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो यह जो है वो कांगो नदी बेसिन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें जो हैं वो होती है, तो यह जो कहलाती है वो व्यापारिक पवनें कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक के घाटों को विदेशों से प्राप्त निबल पूंजी प्रवाह के वित्त पोषित किया गया है, इस प्रकार पूंजी खाता अधिकांक से। तो चालू लेखा के घाटे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है वो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है व्यक्तित्व प्रयोज आय होती है, तो वो व्यक्ति आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर में बराबर हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन का कारक है? तो भूमि भी है, भौतिक पूंजी भी है और श्रम भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ये यूके के थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। कि जनसंख्या के बारे में विचार कैसे थे? तो वो निराशावादी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा 1948। फिर कह रहा है भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से लगा था? तो भिलाई इस्पात कारखाना रूस की सहायता से, और इसकी स्थापना कब? 1955 में। आगे कह रहा है कि निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक स्वर्गनीय और परिपूर्ण है? तो वो है निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सुमेलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी सुमेलित है, भिलाई यूएसएसआर सुमेलित है, दुर्गापुर यूके सुमेलित है, बोकारो यूएसए गलत है क्योंकि बोकारो जो है वो रसिया के सहयोग से 1964 में। आगे कह रहा है क्रिसिल, तो यह जो है वो कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा उसका उत्खनन 1921 में सुमेलित है। लोथल में जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में सुमेलित है। सुटकोटता जेपी जोशी सुमेलित है। धौलावीरा बी के थापर ये सुमेलित नहीं है। धौलावीरा होगा जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। फिर कह रहा है कि हुनो जो थे वो भारत पर आक्रमण किया था, तो हुनो ने भारत पर आक्रमण किया था अस्कंद गुप्त के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्कंद गुप्त के शासनकाल में। अस्कंद गुप्त से एक चीज़ याद रखिएगा, अस्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। आगे कह रहा है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन जो है वो फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो वो था छपनक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। आगे कह रहा है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है धौलावीरा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे, और इसकी अभी तत्कालीन जो है वो गुजरात के कच्छ जिला में है।
फिर कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से राजधानी ले गया अपना दौलताबाद। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि के विकास के लिए इसने एक अमीर ए कोही जो है वो स्थापना किया था, अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किया था। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता जो था वो भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य शासक था। आगे कह रहा है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो तंबाकू के प्रयोग पे लगा दिया था जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर का टेनवर था 1605 से लेकर 1627 तक। इसको चित्रकला का स्वर्णकाल भी इसके समय को कहा जाता है। न्याय की जंजीर के लिए इसको याद किया जाता है, और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा भी इसी ने दिया था। आगे कह रहा प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, तो वो है तोड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने बहुत सारे काम किए थे, जैसे घोड़े को दागने का प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा, नगद वेतन देने की प्रथा, मूल नियंत्रण प्रणाली, साथ ही साथ अलाई दरवाज़ा का निर्माण, सीरी का किला, हजार खंभा महल, ये सब का निर्माण भी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। आगे कह रहा होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो यह किया था फरुखसियार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फरुखसियर। यह फरुखसियर जो था उसे मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये दिए थे स्वामी श्रद्धानंद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। रॉलेट एक्ट का डेट क्या था? रॉलेट एक्ट का डेट था 19 मार्च 1919। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, वही मिला था इनको, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, यही गलत है। क्योंकि देखिए 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था वो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो वो थी लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। महाराजा रंजीत सिंह से याद रखिएगा 1809 में चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि भी हुई थी। आगे कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई 1972 को। आगे कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए जहांगीर जो था वो 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है कि अंग्रेज को सूरत में व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर का टेनवर था 1605 से लेकर 1627 तक। पूर्वी तट पर अगर देखा जाए तो अंग्रेज जो था वो अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वो मसूलीपट्टनम में 1611 में खोलता है, और पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में खोलता है। और अगर पहली बार देखा जाए तो पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास भी जो है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।